नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विमलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल युवास अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अपने पास में दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, दोनों लीनियर इक्वेशंस को अपने कौन सी विधि से हल करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से देखो कौन सी प्रतिस्थापन वह विधि होती है जिसमें एक इक्वेशन से एक्स या वाई का कोई भी एक मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो वहां से अपने पास क्या आ जाता है? एक्स का या फिर वाई का मान आ जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 से देखना x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है अपने पास में? 4। यहाँ से क्या करेंगे? अपन x का मान निकाल लेंगे। x बराबर ये y बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का है तो उधर जाएगा, बराबर के तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो अपने पास में x का क्या मान आ गया? x बराबर 4 प्लस वाई। ये x का मान अपन किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। यहां से अपन ने x का मान निकाला था समीकरण 2 से। क्या निकाला था? समीकरण 2 से x का मान क्या निकाला था? 4 प्लस वाई। तो x की जगह तो क्या रख देंगे? 4 प्लस वाई और एक वाई ये इक्वेशन वाला है बराबर में 14। सबसे पहले ये देखो एक वाई और एक वाई मिलके कितने वाई हो गए? 2 वाई। तो 2 वाई बराबर 14 और ये देखो 4 है, 4 किसका है? प्लस का। ये बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 14 माइनस 4। तो 2 वाई बराबर कितना बचेगा यहाँ से? 14 में से 4 गए तो 10 और y बराबर 10/2। जब 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। ये अपने पास किसका मान आ गया? y का। ये y का मान कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी y का मान 5 रख के देखेंगे। 5 रखने पे अपने पास किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी अपने पास में? समीकरण 2 क्या थी? x माइनस वाई बराबर 4 और y का मान अपन ने कितना निकाला यहाँ से? 5। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से ये 4 ये 5 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x का मान कितना निकल के आ गया अपने पास में? 4 प्लस 5 कितने हो गए? 9। तो x का मान तो आ गया 9 और y का मान आ गया 5। बस अपने को प्रतिस्थापन विधि से क्या करने थे? x और y के मान निकालने थे। क्या किया अपन ने? अपने पास में दो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, उनको कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं? कोई भी एक लीनियर इक्वेशन से x या y का मान निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। वहाँ से अपने पास में एक मान आ जाएगा, दूसरा मान वो मान रखने पर अपने पास में दूसरा मान आ जाएगा। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसी में देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा इक्वेशन। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास में क्या है? दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से अपने को x और y के मान निकालने। तो सबसे पहले देखना अपने पास में पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन क्या है अपने पास में? s माइनस टी बराबर 3। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और दूसरा क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर 6।
अब देखो ये दूसरी इक्वेशन आ रही है, ये अपने पास में किस में आ रही है, भिन्न में आ रही है। ये देखो s/3 आ रहा है प्लस t/2 आ रहा है, ये भिन्न में आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी भिन्न को हटाएंगे। भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे से यहाँ कितना एलसीएम आ गया, 6, इसका क्या आ गया एलसीएम। तो 6 में पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को s से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6। आप देखो इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बनेंगे अपने पास में इक्वेशन, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6, 2s प्लस 3t बराबर कितने हो गए 36। ये आ गई अपने पास में, भिन्न हट गई, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2, अपने पास में देखो इक्वेशन नंबर 1 इजी है क्योंकि ये t को बराबर के उधर भेज देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से अपन किसका मान निकाल लेंगे, s का मान निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से s का मान निकालेंगे, s का मान क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकलेगा अपने पास में, s माइनस टी बराबर कितना है 3, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, s बराबर s का मान निकालेंगे तो ये t बराबर के उधर जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस t। ये s का मान अपन किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को क्या आई थी अपने पास में, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ से देखो s का मान क्या है अपने पास में 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी आ जाएगा s का मान, प्लस 3t बराबर 36। ये देखो 2 इसके बाहर कोष्टक में है तो ये इसके अंदर, इस 2 को अंदर भेजेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, और 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t, 3t बराबर 36। ये देखना 2t और 3t मिलके कितने t हो जाएंगे 5t। तो ये तो 5t हो गया, ये हो गया 36, ये 6 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6। 5t बराबर 36 में 6 कितने बजे 30, और यहाँ से t का मान निकालेंगे, यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो t 5t के साथ किस में गुणा में है तो ये बराबर के उधर जाएगा, किस में जाएगा भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो 13/5, तो t का मान कितना जाएगा, 13 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा अपने पास में 6। ये आ गया अपने पास में t का मान। अब ये t का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, अपने पास में किसका मान आ जाएगा s में। तो किस में रख देते हैं, ये देखना इधर, ये देखो समीकरण 1 थोड़ी छोटी है और ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है बड़ी है, तो अपन किस में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो t का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 कौन सी है अपने पास में, s माइनस टी बराबर 3, t की जगह कितना रख देंगे 6 बराबर 3, s का मान कितना जाएगा 3, ये 6 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर 3 प्लस 6 कितने जाएंगे 9, तो ये तो आ गया अपने पास में s का मान, और t का मान कितना आ गया अपने पास में t बराबर 3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। इसमें भी क्या किया है अपने पास में 2 लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन से कोई भी s या t का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, वहाँ से अपने पास में एक मान प्राप्त हो जाता है, चाहे s का मान प्राप्त हो चाहे t का, और उस t का मान दूसरे इक्वेशन में रखने पे अपने पास में दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। यही कौन सी विधि है अपनी प्रतिस्थापन विधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसी का। इसी में पहले का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अपने पास में देखो 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। देखो इसमें ना तो कोई भिन्न आ रही है ना कोई पॉइंट आ रहा है, तो ये इसको क्या नाम दे दिया, इसको ऐसे के ऐसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको।
दूसरी इक्वेशन अपने पास में क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें भी कोई भिन्न वगैरह नहीं आ रही, तो एलसीएम वगैरह लेने की अपने को जरूरत नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब वो का वही काम करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे दोनों में से या कोई भी एक इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर देखो 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से देखना, ये क्या है अपने पास में 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। ये y बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, और जब यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो ये x के साथ जो गुणा में 3 है ये कहाँ पे चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर 3 प्लस वाई बट्टे 3, ये x का मान आ गया। इस x के मान को किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास में, इक्वेशन नंबर क्या, 9x माइनस 3y बराबर 9। क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है क्या। तो रख दो यहाँ पे, जहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, ये मान रख देंगे, x की जगह मान ये रख देंगे। या फिर इसको भी इक्वेशन नंबर 3 देना चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इसको भी अगर अपन इक्वेशन नंबर 3 देना चाहें तो 3 दे दो। ये x का मान आ गया यहाँ से, ये x का मान क्या, 3 प्लस वाई बट्टे 3। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दी, ये 9, x की जगह क्या जाएगा 3 प्लस वाई बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। आ गई इतनी बात। अब देखो ये 9 ये 3 की टेबल से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो कितना आ गया ऊपर, तो 3 प्लस, ये तो बाहर 3 आ गया, और ये अंदर वाली संख्या आ गई 3 प्लस वाई, और ये इधर 3y बराबर 9। इसको अंदर गुणा कर दो, इस 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, और इस 3 को y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3y से, ये 3y से 3y कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में 9 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में x का कोई विशेष मान नहीं आया है, x का मान कोई विशेष मान नहीं आया है। तो इसमें x का कोई भी मान हो सकता है और y का भी क्या होगा, कोई भी मान हो सकता है। अगर कोई विशेष मान आता तो वो x का मान होता है, लेकिन अपने पास में यहाँ y से y कट गया, तो 9 का y x, ना तो x का कोई विशेष मान आएगा और ना ही कोई y का विशेष मान आएगा। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन से अपने पास x और y के मान प्राप्त नहीं होंगे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये रहा अपने पास में, इसमें भी 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको नाम दे, सबसे पहले देखो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो जब दशमलव लगा हुआ है, यहाँ कोई भिन्न में कोई संख्या होती है, तो भिन्न में संख्या होती है तो उसको तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके हल करते हैं, या फिर दशमलव लगी होती है तो उनका पहले क्या कर लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो जब पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, नीचे कितना लगा देंगे, 1 0, मतलब नीचे कितना लगा देंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 या 10 लगा देंगे, प्लस ये देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, आगे एक संख्या है। तो जब एक संख्या है तो नीचे भी कितनी 0 आ जाएगी, पॉइंट हटाने के लिए 1। अगर 2 संख्या होती तो 100 लगा देते हैं, लेकिन अपने पास में पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे भी कितना 0 आ जाएगी, 10, 1 0 आ जाएगी। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो नीचे क्या जाएगा 10। अब देखो ये भिन्न में बढ़ गई। अब भिन्न को कैसे हल करते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, 10 में से 10 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x, प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3y। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये जो बट्टे वाली संख्या है ये कहाँ पे चली जाती है, बराबर के उधर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर
13/10 गुणा ये वाला 10 कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस 10 से ये 10 कट गया, क्या बचा अपने पास में 2x + 3y बराबर 13। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर। कुछ नहीं किया, इस पहले अपने पास इक्वेशन नंबर 1 दे रखी थी 0.2x + 0.3y बराबर 1.63। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इक्वेशन में अगर कोई भिन्न संख्या आ जाती है तो उसको तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके उसकी भिन्न को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और अपने पास में क्या आ गई, पॉइंटों में आ गई। तो पॉइंट में जब भी दशमलव में आ जाती है तो उनको क्या करते हैं, फिर उनका पहले दशमलव हटाते हैं, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। तो इनका दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे देखना पॉइंट के बाद में कितने नंबर थे, एक संख्या थी। तो एक संख्या होती है तो नीचे कितना लगा देते हैं, पॉइंट हटाने के लिए 10, यहाँ 10 लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखना अगली वाली संख्या में भी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, तो नीचे भी क्या लगा देंगे 10 बराबर। उधर देखना ये पॉइंट के बाद में कितना संख्या थी, एक, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 10। अब क्या होगा, इनका दशमलव हट गया और किस में बन गई, ये भिन्न में बन गई। और भिन्न को कैसे हल करते हैं तुम लोगों को पता है, भिन्न को हल करने के लिए एलसीएम लेते हैं, फिर ये एलसीएम वाली नीचे वाली बट्टे वाली संख्या उस बराबर के उधर किस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में भेजते हैं तो ये 10 से 10 कट गया और अपने पास इक्वेशन आ गई 1। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को हल कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास में, 0.4x + 0.5y + 0.5y बराबर 2.3। अब देखो इसको भी इक्वेशन नंबर नहीं देंगे, इसको भी पहले क्या करेंगे, थोड़ी हल कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसका जो दशमलव है, पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हटाएंगे। तो देखो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या, तो नीचे कितना लगा देंगे 10 प्लस इसमें पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 10। और यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 10। अब वो संख्या इसका भिन्न में आ गई संख्या। अब भिन्न को कैसे हल करते हैं, एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4x। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5y। और ये कितना है अपने पास में 23/10। अब मैंने क्या बताया था, ये जो बट्टे वाली संख्या होती है ये इधर बराबर के इधर किस में आती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। तो 4x + 5y बराबर 23/10। अब देखो ये 10 से 10 कट गया, अपने पास में इक्वेशन बन के क्या आ गई, 4x + 5y बराबर 23। इसमें ना तो दशमलव है ना कोई भिन्न है, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इनको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास में, देखना इक्वेशन ये 2x + 3y बराबर 13। 2x + 3y बराबर 13, ये क्या है अपने पास में इक्वेशन 1। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3y को बराबर के उधर भेजेंगे। ये 3y किसका है, प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से जो x के साथ जो संख्या है वो कहाँ पे चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। तो 13 - 3y/2, ये अपने पास में क्या आ गया, x का मान आ गया एक तरीके से। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ये x का मान किस में रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, तो ये x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है अपनी, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या है, 4x + 5y बराबर 23। तो इसको इसमें रख देंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 2,
4x प्लस 5y बराबर 23। अब जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रख देंगे 13 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 4 और x की जगह क्या रख देंगे पूरा मान रख देंगे 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y बराबर, अब देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 के पार्ट से एक बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 2 बार। तो यहाँ पे क्या बनी अपने पास संख्या 2 13 माइनस 5y बराबर, अब देखो ये जो 2 है बाहर कोष्टक के बाहर, ये क्या हो जाएगा इस पूरी संख्या से अंदर की ओर गुणा हो जाएगा, तो 2 13 से गुणा होगा तो कितना जाएगा 26 माइनस इस 2 को इस 3y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6y, तो 6y और बराबर से 5y बराबर 23। ये देखो ये 6 किसका है प्लस का, ये देखो 6y किसका है माइनस का, और ये 5y किसका है प्लस का। तो 6 में एक संख्या प्लस की है और एक संख्या किसकी है माइनस की है। तो जब एक संख्या प्लस की होती है एक संख्या माइनस की होती है तो क्या हो जाते हैं वो आपस में घट जाते हैं। तो 6 में से 5 गए कितने बचे 1 y, लेकिन ये देखना बड़ी संख्या जो 6 है वो किसकी है माइनस की, तो y भी किसका बचेगा अपने पास में माइनस का, बराबर ये हो जाएगा 23। ये जो 26 है बराबर के उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये भी देखो 23 है ये प्लस का है और 26 है ये किसका है माइनस का, तो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो अपने पास कितने बचेंगे 26 में से 23 गए 3 बचे। लेकिन देखो बड़ी संख्या किसकी है 26 माइनस की, तो ये 3 भी किसका बचेगा माइनस का। अब जब बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो y का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया अपने पास में 3, y का मान 3 आ गया, तो y का मान किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है ये रही, इसमें क्या करेंगे y की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो अपने पास x का मान निकल के आ जाएगा। तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह कितना रख देंगे 3 और बट्टे 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो 13 में से 9 गए कितने बचे अपने पास में 4/2, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये हो गया अपने पास में x का मान, ये हो गया y का मान और ये अपने पास में x का मान निकल के आ गया। आ गई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है अपना कि √2x प्लस 3y बराबर 0। तो ये अपनी पहली इक्वेशन क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी इक्वेशन से अपन क्या निकालेंगे x और y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कौन सी है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे बराबर ये √3y बराबर क्यों उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा माइनस के √3y √2। ये अपने पास में क्या गया x का मान आ गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये x का मान इक्वेशन नंबर 1 से जो निकाला है ये किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में √3x माइनस के 8y, √3x के माइनस के 8y बराबर 0। यहाँ से देखना x की जगह क्या मान आ जाएगा, x की जगह क्या मान आ जाएगा अंडर रूट माइनस के √3y
अंडर रूट 2, तो माइनस के अंडर रूट 3y अंडर रूट 2y, ये अंडर रूट में है अंडर रूट 8y। आप देखो 3 से 3 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा होगा तो, और ये y। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिए तो अंदर तो क्या बचा, यहाँ से y कॉमन ले तो यहाँ तो क्या बचा 3y अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या बचा। अब अपने को क्या किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना, तो ये पूरी की पूरी संख्या कहाँ पे चली जाएगी, बट्टे में, मतलब 0 के बट्टे में आ जाएगी, और 0 में जब ये बट्टे में आएगी तो y का मान कितना प्राप्त होगा यहाँ से अपना, तो y बराबर 0। y का मान कितना प्राप्त हुआ 0। जब y का मान 0 प्राप्त हुआ तो y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान इक्वेशन 3 में रखनी, y का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये रही, इसमें रख दो, इसमें y की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 2, और y की जगह क्या रख देंगे 0, तो ये भी पूरा मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 0। x का मान भी कितना गया 0 और y का मान भी कितना गया 0। ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। पहली अपने को क्या दे रखी है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर माइनस के 2। अब देखो ये भिन्न में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके भिन्न को हटाएंगे। भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ गया। अब 6 में 2 को डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 9x। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 कितना आ जाएगा 10y बराबर माइनस के 2। अब मैंने बोला जो एलसीएम वाली संख्या होती है ये बराबर के कहाँ चली जाती है, यहाँ पे गुणा में, तो ये क्या आ जाएगा 9x माइनस के 10y, और ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा गुणा में 6। 9x माइनस के 10y, ये 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12। इसकी भिन्न हट गई, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी में देखना नेक्स्ट दूसरा देखना, दूसरा क्या है अपने पास में, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है कि x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 3, x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 3 बराबर 13 बट्टे 6। यही है क्या, यही है 13 बट्टे 6। x बट्टे 3 बट्टे वाई बट्टे 2, वाई बट्टे 2 क्या दे रखा है वाई बट्टे 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी भी भिन्न हटाएंगे। भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 को 3 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को x से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2x, और यहाँ कितना जाएगा 3y। अब मैंने कहा था कि ये जो बट्टे वाली संख्या है बराबर के उधर किस में चली जाएगी गुणा में, तो यहाँ से गुणा में भेजो, यहाँ से गुणा में भेजेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बट्टे 6, और ये वाला 6 कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो 6 से 6 कट गया। अपने पास क्या आ गई 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से भी अपन ने भिन्न को हटा दिया, और इक्वेशन नंबर 2 से भी अपन को भिन्न को हटा दिया। अब 1 से हटा दिया तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे x का मान निकाल देंगे। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 10y
माइनस के 12, 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12 है, माइनस के 12। यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, 2x, ये माइनस के 12 है, और ये 10y बराबर क्या उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 10y। तो 9x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, x बराबर माइनस के 12 प्लस, और ये x, ये 9 कहाँ पे चला जाएगा, बट्टे में। ये अपने पास में क्या आ गया, x का मान आ गया। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ये x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये रही इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस 3y बराबर 13, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें x की जगह क्या रख देंगे, ये पूरा मान रख देंगे। 2x की जगह क्या जाएगा, माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे 9, और प्लस के 3y बराबर 30। इसको हल करेंगे तो ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा, पहले 2 12 से गुणा होगा, फिर 2 10 से गुणा होगा, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस के 24 और प्लस के 20y, और ये कितना है नीचे बट्टे में 9, प्लस 3y बराबर, अब देखो ये भिन्नमी है, ये वाली संख्या भिन्नमी नहीं है, तो इसके नीचे एक मान के इसकी भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा इसका, 9, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस के 24, और यहाँ कितना जाएगा, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27y बराबर, ये 9 कहाँ पे चला जाएगा, बराबर के उधर, और 20y और 27y मिलके कितने y हो जाएंगे, कितने y हो जाएंगे, 20 और 27y मिलके 47, और ये हो जाएगा 13 गुणा 9, तो 47y बराबर, 13 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 117, और ये 24 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 117 में 24 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 141, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 141 बट्टे 47, तो 141 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3। ये y का मान किस में रख देंगे, ये y का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है अपने पास में, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे 9, तो माइनस के 12 प्लस के 10y बट्टे 9, यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान रख देंगे, y 12 प्लस, y की जगह कितना मान निकाला है अपन ने, y की जगह कितना मान निकाला है, 3, तो y की जगह कितना रख देंगे, 3, तो 10 प्लस y की जगह 3 बट्टे 9, x बराबर ये माइनस के 12, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 13 बट्टे 9, 30 में से 12 गए, कितने बचे, 18 बट्टे 9, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, 3, x का मान कितना आ जाएगा, 2, तो x बराबर 2, ये आ गया अपने पास में x का मान, और y का मान कितना आया था, 3।
ये आ गया y का मान, x और y के दोनों के मान आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, 2x प्लस 3y, इक्वेशन क्या दे रही है 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रही है 2x प्लस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m की समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3। तो देखते हैं सबसे पहले अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 कौन कौन सी दे रखी है, एक तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इनको क्या करना है, इनको हल करना है, तो हल कर देंगे सबसे पहले वही प्रतिस्थापन विधि इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ से क्या करेंगे अपन x का मान निकालेंगे, तो 11 और ये 3y बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3y, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये किसका मान आ गया x का मान आ गया। इसको नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। x का मान इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये रही 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इसमें जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रख देंगे, ये पूरा मान रख देंगे 11 माइनस 3y बट्टे 2 और माइनस के 4y बराबर माइनस का 24। ये देखो ये 2 से 2 कट रह गया, ये 2 से 2 कट गया, अपने पास क्या बचा है 11 माइनस 3y और ये हो गया माइनस के 4y बराबर माइनस के, ये माइनस के 3y और माइनस के 4y मिलके कितने जाएंगे माइनस के 7y, और ये माइनस के 24, ये 11 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 7y, और ये कितना हो गया माइनस के 35। अब यहाँ से देखो y का मान ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 35 बट्टे 7, और 35 में 7 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 35 में 7 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, अपने पास क्या आएगा y बराबर 35 बट्टे 35 में 7 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5, तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया 5। ये जो y का मान निकल के आया है ये किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है अपने पास में, x बराबर क्या है, x बराबर 11 माइनस 3/2, x बराबर 11 माइनस 3/2। यहाँ से x का मान कितना जाएगा 11 माइनस, और y का मान कितना निकल जाए 5, x बराबर 11 माइनस के 15 बट्टे 2, और 11 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस के 4/2। इस 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान कितना निकल के जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2। तो अपने पास में x का कितना मान आ गया, x बराबर कितना मान आ गया, x बराबर माइनस के, जब अपने पास में x का मान आ गया
और y का मान आ गया, तो अपने को पूछा किसका मान है, m का मान पूछा। देखना क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, m का मान, कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की क्या समीकरण दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ से m का मान निकाल लेंगे। y बराबर क्या दे रखा है अपने को, mx प्लस 3। y की जगह तो कितना रख देंगे, 5, और x की जगह कितना रख देंगे, -2 प्लस 3। ये हो जाएगा -2m प्लस 3। -2m बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 है, और ये 3 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 में से 3 गए 2, m बराबर 2/2, तो m का मान कितना जाएगा, ये माइनस का चिन्ह भी किधर चला जाएगा, बराबर के उधर में, तो m का मान कितना जाएगा, -1। ये आ गया अपने पास m का मान। और अपने को क्या पूछा है, m का मान ही पूछा है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन में अपने को m का मान पूछा था, 2 लीनियर समीकरण दे रखी थी और एक तीसरी समीकरण और दे रखी थी लीनियर, और तीसरी समीकरण से अपने को क्या पूछा था, m का मान पूछा था। तो शुरू में अपने क्या किया कि जो समीकरण इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, उनसे x और y के मान निकाल लिए, और जो x और y का मान है वो तीसरी इक्वेशन में रख दिया। तो वहाँ आ गई इतनी बात समझिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अपने को पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है। इनसे पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या था कि सभी में अपने पास में 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, 2 रैखिक समीकरण दी हुई थी। इस बार क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, फिर उन इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब क्या दे रखा है कि अपने पास में 2 संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याओं का अंतर तो कितना दे रखा है अपने को, 26। मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो कितना आता है, 26, और दूसरी संख्या का 3 गुना है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन मान लेंगे। अपने पास में जब संख्या नहीं दी हुई होती है तो अपन क्या करेंगे, संख्याओं को मान लेंगे। माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब बस जैसे जैसे पर्सन में बोला है वैसे वैसे कर लेंगे। जैसे पर्सन में बोला है पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या दे रखी है, पहली शर्त क्या दे रखी है कि संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है अपने को, 26। तो संख्याओं का अंतर एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, पहली में से दूसरी को घटाएंगे तो इसका अंतर कितना है, 26। आ गई बात समझ में। ये बन गई अपने पास में पहली शर्त से एक इक्वेशन बन गई, क्या x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। दूसरी शर्त क्या है अपने पास में, दूसरी शर्त क्या है, देखना पढ़ना। दूसरी शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो एक संख्या कौन सी हो गई अपनी, एक संख्या x है और ये दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। आ गई अपने पास पहले से x का मान निकला हुआ है, ये x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही। तो x की जगह कितना रख देंगे,
x की जगह कितना रख देंगे 3y, तो 3y और ये माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3y में से एक y चला जाएगा, कितना y बचेगा 2y बराबर, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 26/2, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, तो y का मान कितना निकल के आ गया 13। ये अपने पास में y का मान आ गया, x का मान निकाल देंगे, y का मान किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y और y की जगह कितना रख देंगे 13, तो 30 रख दो, 3 गुणा 13, तो x का मान कितना आएगा 39। ये अपने पास में क्या आ गया 39। अपने को यही पूछा था कि 2% में शर्तें दी हुई थी, दोनों शर्तों से अपन ने दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। तो x का मान तो आ गया 39 और y का मान आ गया 13। तो अपन लिख देंगे, अपन ने x किसको माना था, x देखना x किसको माना था, x माना था पहली संख्या और y मानी थी दूसरी संख्या, इसलिए पहली संख्या तो कितनी आ जाएगी, पहली संख्या तो आ जाएगी 13, पहली संख्या तो आ जाएगी 39 क्योंकि x माना था, और दूसरी संख्या आ जाएगी 13। आगे बात समझ में, देखते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो बात करते हैं संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले संपूरक कोणों का योग। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब अपने पास में कोण नहीं दी हुई है, तो पहला कोण तो मान लेंगे, प्रथम कोण मान लेंगे क्या x डिग्री, और दूसरा कोण मान लेंगे y डिग्री, मान लिया। और अपने को पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री, इनका योग कितना होता है 180। क्योंकि संपूरक कोण मानने हैं तो एक कोण x माना है, एक कोण y माना है, और अपने को पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। x को बड़ा कोण माना, तो x का बड़ा कोण कितनी डिग्री अधिक है छोटे कोण से, छोटा कोण y है, और y से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री, मतलब y जितना तो होगा ही और उससे कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। ये अपने पास में बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखना इक्वेशन नंबर 2 से x का मान आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 से x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 कौन सी है अपने पास में, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना है 180।
x का मान कितना है अपने पास में, इक्वेशन नंबर 2 से x बराबर y प्लस 18, तो x की जगह क्या रख देंगे, y, x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रखेंगे y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180, एक y और एक y मिलके कितने y हो जाएंगे, 2y, और ये 18 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 180 में से 18 गए, कितने बचे, 162, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 162 बट्टे 162 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 81 बार, तो y का मान कितना आ गया, 81। अपने पास में एक कोण तो कितना आ गया, एक कोण y का मान आ गया 81, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दूसरा कोण देखना, इसमें रख देंगे y का मान, एक कोण आ गया y 81, दूसरा मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 कौन सी थी अपने पास में कि x बराबर y प्लस 18, यहाँ से y का मान रख देंगे, y का मान कितना निकला है 81, तो 81 प्लस, और 81 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 89, y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 7 तो कितने बल्ले और 6 कितने गेंद, कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें बल्ले और गेंद का मूल्य नहीं दे रखा, अपने को सिर्फ क्या बोला है कि 7 तो बल्ले खरीदिए और 6 गेंद खरीदी, और टोटल कितने रुपए पे किए उसने, 3800 रुपये। और दूसरी बार उसने क्या किया कि 3 तो बल्ले खरीदे और 5 कितनी खरीदी, गेंदें खरीदी, और उनके लिए उन्होंने कितने रुपए पे किए, 1750 रुपये। लेकिन अपने को ना तो गेंद का मूल्य पता है और ना ही बल्ले का मूल्य पता है। तो जब मूल्य पता नहीं है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे, मानना बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपये, और गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपये। आ गई बात समझ। अब अपने को क्या बोला है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या बोला कि 7 तो बल्ले हैं और 6 गेंदें, टोटल कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये। जब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, और बल्ले कितना खरीदा उन्होंने, 7, तो एक का x मूल्य है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x प्लस 6 गेंदें। जब एक गेंद का मूल्य y है तो उसने कितनी गेंद खरीदी, 6, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों का मिला के उन्होंने कितना रुपए पे किया है उसको, 3800 रुपये। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या बोला है अपने को, दूसरी शर्त में क्या बोला है अपने को, दूसरी शर्त में क्या बोला है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो बल्ले कितने खरीदे थे, 3, तो 3 का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 3x प्लस 3x प्लस गेंद कितनी खरीदी है, 5। जब एक गेंद का मूल्य y रुपये तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y, और इसका टोटल मूल्य कितना दे रखा है अपने को, 1750। इसको ना दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इनको हल कर लेंगे, इक्वेशन बन गई दोनों। इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लो। तो इक्वेशन
एक से। इक्वेशन ए की क्या है अपने पास में, ये 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर कितने हैं, 3800। ये 6y बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ये अपने पास में क्या आ गया, एक मान निकल के आ गया x का, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, ये x का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, ये मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से देखो x का मान ये रख देंगे पूरा का पूरा, 3800 माइनस 6y बट्टे 7, और ये प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। आप क्या करेंगे, पहले इसको अंदर गुणा कर देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो 3 को अंदर गुणा कर देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो 3800 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11400 माइनस इस 3 को 6y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18y बट्टे में कितना अपने पास में 7 प्लस के 5y बराबर के उधर कितना है, 1750। अब देखो ये संख्या भिन्न में है तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 8, और 7 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, और बराबर के 1700। अब ये 7 कहाँ पे चला जाएगा, बट्टे वाला उधर, बराबर के उधर किस में चला जाएगा, गुणा में, तो ये इधर तो कितना बचेगा, 11400। ये 18y देखो किसका है, माइनस का, और 35y किसका है, प्लस का, तो कितना बचेगा, प्लस का 34y, और इधर ये कितना हो जाएगा, 1750 को किससे गुणा करना है, 7 से, तो ये 11400 प्लस के 17y, इसको 7 से गुणा करो, ये कितना जाएगा, 12250। तो 17y बराबर 12250, ये 11400 उधर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 11400, इनकी बाकी करो, बाकी करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 0, कितना बचेगा, 850, और यहाँ से y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 850 बट्टे 17। 850 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो y का मान कितना निकल के आ गया, y बराबर 15, ये आ गया अपने पास में y का मान। y का मान कितना निकल के आ गया, 15। अब y का मान 15 आ गया तो y का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है अपने पास में, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7, तो x का मान कितना निकल के आया, 50, तो 3800 माइनस 6 गुणा y की जगह कितना आया, लिख देंगे 50 बट्टे 7, x बराबर
3850 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 के 7, और 3800 में से 300 चले जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 3500 बट्टे, और 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 500 बार। तो ये तो आ गया x का मान, और y का मान कितना था अपने पास में, पीछे y का मान कितना निकाला था 15, तो y का मान कितना गया 15। ये क्या गया अपने पास में y का मान, यही निकालना था अपने को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 500, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 115, और नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा तो कितना है 105 रुपये, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रखा है 155 रुपये। तो नियत भाड़ा क्या है, अपने को क्या पूछा है नियत भाड़ा, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखते हैं, मानना सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है नियत भाड़ा नहीं दे रखा, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे मानना नियत भाड़ा क्या मान लेंगे, नियत भाड़ा क्या मान लेंगे x, और अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा कितना मान लेंगे, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा कितना मान लेंगे y रुपये। नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, और अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा क्या मान लिया अपन ने y। अब प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, देखना प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है अपने पास में कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। देखो पहली शर्त दे रखी है ना, क्या दे रखी है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर की दूरी चलेगा, मतलब वो नियत भाड़ा तो लगेगा, फिक्स जो रुपए हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा कितना दे रखा है 5। अतिरिक्त अगर जितना किलोमीटर चलेगा प्रति किलोमीटर पे भाड़ा कितना लगेगा उसका y रुपये। नियत भाड़ा तो x रुपये लगेगा, और फिर प्रति किलोमीटर आगे जाएगा तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा y रुपये। तो देखो ये तो नियत भाड़ा तो लग ही रहा है, ये तो चाहे चलो चाहे मत चलो ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा y रुपये। लेकिन कितनों किलोमीटर चल रहा है पहली बार में, ये 10 किलोमीटर दूरी, कितनी दूरी चल रहा है 10 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर का y रुपये लगता है तो 10 किलोमीटर के कितने रुपये लगेंगे 10 y, और ये नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त दूरी चला गया भाड़ा, टोटल भाड़ा कितना दे रखा है इसने पर्सन में 105 रुपये। तो कितना हो जाएगा 105, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त में देखो, दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, दूसरी शर्त में देखो क्या दे रखा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये। दूसरी शर्त में क्या दे रखा है 15 किलोमीटर, मतलब नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा x, प्लस दूसरी कितनी किलोमीटर चल रहा है दूसरी बार 15 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर का y रुपये लगता है तो 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे 15 y, और इन टोटल रुपये कितना दे रखा है दूसरी बार चलने पे अपने पास 155 रुपये। यह आ गया 155 रुपये, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब क्या करेंगे x और y का मान निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास में x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 105 माइनस के 10y, ये क्या आ गया अपने पास, एक तरीके से x का मान आ गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये x का मान किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में।
x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये रही इक्वेशन नंबर 2। x की जगह क्या रख देंगे? ये x है, इसकी जगह क्या रख देंगे? 105। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह क्या रख देंगे? 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। 155 हो जाएगा। यहाँ से देखना, यहाँ से देखना, ये 10y किसका है? माइनस का, और ये 15y किसका है? प्लस का। तो 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना y बचेगा? यहाँ पे 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5y। ये 155 है। ये देखो 105 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। पाँच वाई बराबर 155 में से 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 50। और यहाँ से y का मान कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में? 50/5। मतलब y का मान कितना आ जाएगा? 10। जब y का मान 10 आ गया तो y का मान किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे y का मान रख देंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा? x का। तो y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 क्या है अपने पास में? x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस के 10y। और y का मान कितना निकाला है अपने? y का मान कितना निकाला है? 10। तो y का मान रख दो। x बराबर 105 माइनस y का मान कितना निकाला है? 10। तो 105 माइनस के 100 और x का मान कितना निकल के आ गया? 5 रुपये। x बराबर अपन ने क्या माना था? नियत बढ़ा। तो नियत बढ़ा तो कितना गया? 5 रुपये। और y बराबर क्या माना था? अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा। तो अतिरिक्त दूरी पे लिया गया भाड़ा किस क्या माना था? y। तो y का मान कितना आया था अपने पास में? 10। तो अतः लिख देंगे नियत भाड़ा तो कितना हो गया अपने पास में? 5 रुपये। अतिरिक्त दूरी पर चला गया भाड़ा कितना हो गया? अतिरिक्त दूरी पर लिया गया भाड़ा क्या माना था? y। तो y का मान कितना निकल के आया अपने पास में? 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे, प्रति किलोमीटर पे। अब देखो प्रश्न में और क्या पूछा? ये तो नियत भाड़ा भी आ गया, अतिरिक्त दूरी पे चला गया भाड़ा भी आ गया। प्रश्न में अपने को और पूछा, क्वेश्चन में और क्या पूछा कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति कितने किलोमीटर चलता है? 25 किलोमीटर चलता है। तो यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? नियत भाड़ा कितना गया? 5 रुपये। और अतिरिक्त लिया गया भाड़ा कितना गया? 10 रुपये। तो एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर चलने पर, कितने किलोमीटर चलने पर? 25 किलोमीटर चलने पर दिया गया कुल भाड़ा, दिया गया कुल भाड़ा। देखो ये 25 किलोमीटर चलेगा तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा उसमें x रुपये, और प्रति किलोमीटर पे कितने रुपए लगेगा उसका? y रुपये। तो नियत भाड़ा ये तो कितना लग गया? x रुपये प्लस, और प्रति किलोमीटर पे कितने रुपए लगेगा? y। और वो प्रति किलोमीटर कितना चल रहा है? 25। तो ये हो गया 25y। x की जगह कितना निकाला अपन ने? नियत भाड़ा 5 रुपये प्लस
और y की जगह कितना निकाला है 10, तो कितना हो गया 5 प्लस 250 और नियत वाला कितना होगा 255 रुपये। ये क्या हो गया इसका नियत भाड़ा हो गया। आगे 25 किलोमीटर दिया गया कुल भाड़ा हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भिन्न फ्रैक्शन प्रॉब्लम। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11। और यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6। तो क्या करना है भिन्न ज्ञात करना है। अपने को भिन्न नहीं दे रहे कि भिन्न कैसी होती है, भिन्न होती है अंश बट्टे हर। तो भिन्न को क्या मान लेंगे माना अंश बराबर तो क्या मान लेंगे x और हर बराबर क्या मान लेंगे y। इसलिए भिन्न कौन सी हो जाएगी, इसलिए भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में x/y। ये अपन ने भिन्न मान ली। अब देखो प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या है अपने पास में, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त देखना कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11। मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। जब अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में 2 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या आ जाएगी अपने पास में 9/11। पहली शर्त के अनुसार अंश तो क्या है अपने पास x है, x में क्या जोड़ना है 2 और हर में क्या जोड़ना है, हर में भी कितना जोड़ना है 2। जब अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो भिन्न अपने पास में क्या मिल के आ जाएगी, भिन्न क्या आ जाएगी अपने पास में 9/11 हो गई। ये तो हो गई पहली। या फिर इसको अब और थोड़ा हल कर लेते हैं। ये देखो भिन्न में है तो इसको हल करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे या वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो तो इस 9 से गुणा हो जाएगी और ये इधर वाली संख्या किससे गुणा हो जाएगी 11 से। तो इधर 11 तो इधर आ जाएगा x+2 और ये नीचे वाली संख्या y+2 किधर चली जाएगी 9 के पास में y+। अब इनको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये तो 11x प्लस के 22। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनको गुणा करेंगे 11x तो 11x प्लस के 22 बराबर, इधर देखो इस 9 को इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y प्लस के 18, 9y प्लस के 18। ये देखो 11x है, ये 9y बराबर किधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। और ये क्या हो जाएगा 18, ये 22 बराबर किधर हो जाएगा, किसका हो जाएगा 22। 11x माइनस के 9y और ये 18 में से 22 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखना दूसरी शर्त क्या दे रखी है अपने को, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास में 5/6। तो देखो अंश और हर में दूसरी शर्त के अनुसार क्या दे रखा है, दूसरी शर्त के अनुसार इस बार अंश और हर में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। अंश और हर में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो अंश क्या माना था x में कितना जोड़ेंगे 3 और y में भी कितना जोड़ेंगे, अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न क्या प्राप्त होती है अपने को, भिन्न क्या प्राप्त होती है 5/6। तो भिन्न क्या प्राप्त होगी 5/6। इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करें इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये 6 तो इधर आ जाएगा x+3 और ये y+3 कहाँ पे चला जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में, तो y+3। अब इनको गुणा कर देंगे, इधर तो क्या आएगा 6x प्लस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 बराबर, इस 5 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5y और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा
15, ये 6x हो गया बराबर ये 5y प्लस 15 और ये 18 बराबर क्या उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से अपने पास में क्या मान निकल के आ गया, यहाँ से अपने पास में क्या मान निकल के आया, 6x बराबर 5y। ये देखो 15 किसका है, प्लस का है, और 18 किसका है, माइनस का। तो अपने पास में 15 में 18 में से 15 गए, कितने बचे, माइनस के 3। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, 5y माइनस के 3, और ये 6 कहाँ पे चला जाएगा, बट्टे में। तो ये अपने पास में x का मान आ गया। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से अपने को पास x का मान आ गया। x का मान कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, 11, और x की जगह क्या रख देंगे, 5y माइनस के 3 बट्टे 6 माइनस के 9y और बराबर के माइनस का 4, इसके अंदर रख दिया। अब देखो इस 11 को अंदर गुणा कर देंगे, तो 11 को 5y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 बट्टे 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब देखो एक संख्या भिन्न में है और एक संख्या ऐसी है, तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 लगा के इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एलसीएम कितना जाएगा इसका, 6। एलसीएम कितना जाएगा यहाँ से इसका 6 आएगा, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और 1 को ऊपर गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 55y माइनस के 33 माइनस 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54y बराबर माइनस के 4। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, ये बट्टे में 6 आ गया। ये देखो 55y प्लस के हैं और 54y किसका है, माइनस का। तो कितने y बचे, 1y। कितना y बचा, 1y। फिर और क्या बच गया, माइनस के 33, माइनस के 33 बराबर के उधर क्या बचा अपने पास में, माइनस के 4, बराबर के उधर क्या बचा, माइनस के 4। अब ये देखो एलसीएम लिया हुआ 6 कहाँ चला जाएगा, 4 के मल्टीप्लाई में। तो y बराबर y माइनस 33 बराबर माइनस के 4 गुणा 6। y माइनस 33 बराबर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24। और यहाँ से देखना y का मान निकालेंगे तो ये तो माइनस के 24 है, ये 33 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो ये 24 माइनस के है और 33 किसका है, प्लस का है। तो जब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो इसमें से क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे। तो 33 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में, 9। ये अपने पास में y का मान आ गया। y का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। y का मान अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो अपने पास किसका मान निकल के आ जाएगा, x का मान। तो y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 देखना कौन सी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6। क्या है, x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6, यही है ना। तो यहाँ से देखना y का मान रख देंगे इसके अंदर। x बराबर y का मान कितना निकाला है अपने, 9। तो x का मान कितना जाएगा, 45 माइनस 3 बट्टे 6। और यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, 42 बट्टे 6, और 42 में 6 का भाग देंगे तो कितना निकल गया, 7। ये आ गया x का
ये तो अभी अपने पास में x और y का मान आया, अपने को क्या ज्ञात करना है, वो भिन्न ज्ञात करनी है, और वो भिन्न क्या माननी थी, x बट्टे वाई। अतः भिन्न होगी, भिन्न भिन्न क्या मानी थी अपन ने, भिन्न क्या मानी थी, x बट्टे वाई। तो x का मान कितना आया 7, और नीचे y का मान कितना निकल के आया 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास में 7/9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुनी है, 3 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने पास में एक तो जेकब दे रखा है और एक उसका पुत्र दे रखा है, और अपने को शर्त क्या दे रखी है कि जो जेकब वो उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना थी, 3 गुना, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुना थी, 7 गुना। तो अपने पास ना तो जेकब की आयु है ना उसके पुत्र की आयु है। तो सबसे पहले मानेंगे, मानना जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष, और पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष। ये जेकब की आयु हो गई और ये उसके पुत्र की आयु हो गई। अब देखो पहली शर्त देख लेंगे। पहली शर्त क्या है अपने पास में, पहली शर्त क्या दे रखी है अपने को कि 5 वर्ष बाद, जैसे अपनी आज की आयु है और अपनी 5 वर्ष बाद की बात करते हैं आगे की, मैं 5 साल बाद में कितना बड़ा हूं, तो वो 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो वो 5 वर्ष क्या हो गए मेरी आयु में ऐड हो जाएगा। जैसे आज तुम लोग 20 साल के हो और 5 वर्ष बाद में कितने साल के हो जाओगे, 25 साल के। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष, किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो जब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो कितनी हो जाएगी, जेकब की आयु, जेकब की आयु तो हो जाएगी 5 वर्ष बाद। वर्तमान आयु कितनी है, x, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो कितनी है, वर्तमान आयु तो कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, y प्लस, ये तो 5 वर्ष बाद की बात है। अब देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद, ये तो ले 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है, और ये इसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। ये हो गई पहली शर्त। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर इधर क्या है 3y प्लस 5, इस 3 को क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे, 3y प्लस के 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, ये हो जाएगा x, ये 3y बराबर के इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 3y, और ये 15, ये 5 बराबर के उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 3y बराबर 20, ये आ गई समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार, इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या दे रखी है, दूसरी शर्त देखना, दूसरी शर्त क्या दे रखी है अपने को, दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व, देखना इधर देखना, 5 वर्ष पूर्व जेकब के, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जैसे आप लोग आज 20 साल के हो तो 5 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के थे, आपकी आयु से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आप अपनी आयु से कितना कम कर दोगे, 5 साल कम कर दोगे। तो ये भी तो देखो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, x वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु,
पुत्र की आयु भी तो 5 वर्ष पहले की बात करा, तो वर्तमान आयु अपन ने y मान रखी है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी y माइनस 5। ये तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो गई। अब देखो पूरी शर्त और पढ़ो आगे। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो आयु ये हो गई उनकी, और शर्त क्या दे रखी है? 5 वर्ष पूर्व, ये तो जेकब की आयु है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ये उसके पुत्र की आयु है। किसकी आयु है? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। ये जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x माइनस के 5 और बराबर 7 गुणा y माइनस के 5, ये आई थी अपने पास में। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 7y माइनस के 35। x बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से? 7y माइनस के 35। ये 5 माइनस के 5, ये बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस के 5। तो x बराबर 7y, ये 35 देखो किसका है? माइनस का, और 5 किसका है? प्लस का। तो 35 में से 5 घट जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास में? 30। ये किसका माना गया? x का। और ये x का मान किस में रख देंगे अपन? x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो अपने पास y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में ये रखना है। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर, x माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, ये देखना इधर, 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान रख देंगे इसके अंदर, तो 7y माइनस के 30 और ये माइनस के 3y बराबर 10। 7y बराबर कितना हो जाएगा? देखना इधर, 7y किसका है? प्लस का, और 3y किसका है? माइनस का। तो 7y में से 3y चले जाएंगे, कितना y बचेगा? 4y। और ये 30 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कितना बचा अपने पास में यहाँ से? 4y। ये देखना 10 और 30 मिलके कितने हो जाएंगे? 40। तो 40 हो गया। यहाँ से कितना जाएगा? 40/4। 40 में 4 का भाग लगाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 10। ये अपने पास y का मान आ गया। y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान इसके अंदर रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये रही। तो x बराबर क्या है? 7y माइनस के 13। x बराबर 7y, y की जगह कितना रख देंगे? 10। तो x का मान कितना आ गया? 70 माइनस 30, और 70 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास में? 40। तो x किसकी आयु मानी थी अपन ने? x देखना किसकी आयु मानी थी? x मानी थी अपन ने x किसकी आयु मानी थी? x मानी थी जेकब की वर्तमान आयु, और y किसकी आयु मानी थी? उसके पुत्र की आयु। तो अपन लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देना, ये तो किसकी आयु हो जाएगी? जेकब की आयु।
और ये किसकी हो जाएगी, पुत्र की आयु। जेकब की आ गई, उसके पुत्र की आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज अपन ने एक्सरसाइज पूरी 3.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।